याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी। यस बिल्कुल सताएगी भाई। 3 घंटे की रॉ अब से 2 घंटे की होने वाली है कुछ टाइम के लिए। सो ये याद तो आएगी भाई तीसरे घंटे की, क्योंकि यार रॉ अच्छी हो रही है। और आज की रॉ तो यस जो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3DX चेतन एंड बॉय ओ बॉय लाइक उनको ऐसा लग रहा है ईगो सी हर्ट हो गई है कि भाई नेटफ्लिक्स की डॉक्यू सीरीज आई है विंस मैकमैन की। बाय द वे विंस मैकमैन की डॉक्यू सीरीज मैं देख रहा हूँ भाई, 6 एपिसोड एक साथ नहीं देख पा रहा हूँ भाई, बहुत ज्यादा भाई, 6 एपिसोड बहुत ज्यादा होते हैं भाई, कैसे देख लूँ मैं। और मेरे को नहीं लगता कि शायद मैं उसका रिव्यू बना पाऊंगा, बिकॉज लाइक समझ जाओ आप क्यों नहीं बना पाऊंगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा कत्लेआम हो रखा है उसमें यार। तो ये डिमोनिटाइज ही हो जाएगी मेरी वीडियो अगर मैंने उस पर खुल के बात कर दी तो। सो एक्सपेक्ट करो कि शायद से उस पर कोई रिव्यू नहीं आने वाला। बट आई एम गोइंग टू से कि शायद से 2 एपिसोड में वो खत्म हो सकता था, उसको ज़बरदस्ती खींचा गया, फालतू का एटीट्यूड एरा दिखा रहे हैं, WCW का वॉर दिखा रहे हैं, DX ये सब, इसकी क्या ज़रूरत है। हमें विंस मैकमैन का वो देखना है ना, मिस्टर मैकमैन का देखना है, वो सब दिखाओ ना। ये इन सब का मैं क्या करूँ, उस पर तुम थॉट्स देते हुए दिखा दो वो अलग बात है, बट प्रॉपर ही दिखा रहे हिस्ट्री को, देखो होगन ने ये किया। अबे मैं क्या करूँ, होगन ने किया तो यार विंस मैकमैन का दिखा भाई। बट एनीवेज चे ऊसो भाई, चे ऊसो ने आज क्या एंट्रेंस करी अपने बेटे के साथ इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप पे। ब्लू शेड भी चढ़ा दिया किसी ने तो। लास्ट टाइम ट्विटर पे मैंने देखा था उसने ना कस्टम टाइटल दिखा रखी थी कि जे ऊसो को ऐसे ब्लू वाला ऐड करना चाहिए, और जे ऊसो ने वो किया भी। अब आई डोंट नो कि वो ऑफिशियल फोटो थी या कहाँ से थी, बट द फैक्ट कि जे ऊसो ने किया वो बड़ा देखकर अच्छा लगा कि हाँ चलो कस्टम चैंपियनशिप बनी है IC टाइटल की, जे ऊसो आता है। और यार जेफ हार्डी की याद दिला दी पूरी, जिस तरीके से पायरो फट रहा था। और किसी ने जेफ हार्डी से कंपेयर भी किया था कि आई डोंट नो कि लोग क्या कहेंगे, बट जेफ हार्डी जिस तरीके से 2008 और 9 में ओवर था वैसा ही जे ऊसो है, एंड दैट इज डेफिनेटली ट्रू। मतलब आई डोंट नो, हो सकता है कि ग्लोबली शायद से उतना नहीं, बट एटलीस्ट WWE फैंस जो WWE देख रहा है उनके दिमाग में तो भाई जेफ हार्डी वाली इमेज ही है। और आई एम गोइंग टू से कि मे बी जस्ट मे बी क्या पता जे ऊसो जेफ हार्डी से ज़्यादा अच्छा चल जाए, क्योंकि जे ऊसो को नशे करने की आदत नहीं है वो आई थिंक जिमी ऊसो है ना जिसको ये सब है, तो हाँ जे ऊसो इज सेफ। बट खैर जे ऊसो आज प्रोमो कट करता कहता मेरे लिए बड़ा हार्ड रोड था ये, और ये हार्ड बनाया भी किसने, मेरी फैमिली ने खुद ने। रोमन रेंज जैसे बंदों ने मेरे लिए हार्ड बनाया। मेरी मम्मी ने बोला था कि जाओ और फतेह करो, और मैंने वो फतेह भी किया। ब्रॉन ब्रीकर आता है देन, और ब्रॉन ब्रीकर का एक बड़ा ही अलग कैरेक्टर देखने को मिला। एक ऐसा रूमर्स आ रहे थे कि ब्रॉन ब्रीकर प्रोबेबली गुड गाइज की लिस्ट में बनने वाला है, और वो आज उसने प्रूव कर दिया। आते ही हैंडशेक किया है भाई बंदे से कि यार आई रिस्पेक्ट यू, क्योंकि जो भी तूने विक्ट्री ली है मैं तेरे को उस पर कॉन्ग्रेचुलेट करने आया हूँ, मैं तेरे को स्पीयर मारने नहीं आया हूँ। और वो हैंडशेक होता है ना, मेरे दिल को धक धक होती है। बट ये बहुत जल्दी नहीं हुआ, लाइक ऐसा कैरेक्टर स्विच एक हार के बाद। अब आई डोंट नो ब्रॉन ब्रीकर क्या देखने को, लाइक ये पहली बार हुआ होगा कि ब्रॉन ब्रीकर हारा है और उसका प्रमोशन हुआ है, कैसे वो बताऊंगा आगे चल के। बट ऑनेस्टली सिंस आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ हैंडशेक्स, बट मेरे को यहाँ पर ऐसा कुछ प्रॉब्लम दिखाई नहीं दी, क्योंकि अब क्योंकि अजीब सिनेरियो है। कभी कभी ऐसा हो जाता है जब 2 ऐसे सुपरस्टार्स जो कि बहुत बढ़िया तरीके से ओवर हैं, तो ऐसे में WWE को ऐसे हैंडशेक वाले जेस्चर्स लाने पड़ते हैं। अगेन आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ हैंडशेक, बट ठीक है यहाँ पर हम उनको एडवांटेज दे देते कि ओके ओके ओके। रे मिस्टीरियो और एक्जेवियर वुड्स का मैच देखने को मिला था, जिसमें एक्जेवियर वुड्स की एक नई शेड को ही एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक्जेवियर वुड्स ने भाई बॉच भी कर दिया था ऑलमोस्ट रे मिस्टीरियो को उठाते हुए, गिर ही गया था। और मैं ये सोच रहा हूँ कि तुमने रे मिस्टीरियो को उठाते हुए वॉच किया है? रे मिस्टीरियो को, सबसे हल्का बंदा है WWE में, तुमने उसे उठाते हुए वॉच किया? तुम बनाओगे स्टार, किंग ऑफ द रिंग बनेंगे, ये आए बड़े हैं कल के छोरे। खैर एक्जेवियर वुड्स ने मास्क खींच लिया भाई गलती से, ऑब्वियसली आया था रे मिस्टीरियो का मास्क हाथ में आ गया एक्जेवियर वुड्स के, और फिर उसने पिन कर दिया, क्योंकि जब अब अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो वो ठीक है। कोफी किंगस्टन बैक स्टेज में पूछता है कि भाई तूने क्या वो जानबूझ के किया था? एक्जेवियर वुड्स बोलता है नहीं। अब देखिए नहीं वाली बात नहीं है, बात यह है कि तुम अगर अच्छे बंदे तो अच्छे रहो ना। अगर तुम्हें दिख गया कि उसका मास्क उतर गया है तो जीतने की बजाय तुम उसको मास्क दो और फिर लड़ो। लेकिन नहीं, एक्जेवियर वुड्स क्योंकि टर्न होने वाला है धीरे धीरे, तो इसीलिए हमें उसके यहाँ पे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। कोफी किंगस्टन ने बोला मैं तो IC टाइटल के लिए बात करी है, तो एक्जेवियर वुड्स फिर जलने लग गया। अच्छा अभी IC टाइटल के लिए लड़ेगा? तो कोफी ने बोला कि नहीं मेरी जगह एक्जेवियर वुड्स लड़ेगा। फिर तो खुश हो गया एक्जेवियर वुड्स, कह रहा है ये बल्ले बल्ले अगली रॉ के लिए जे ऊसो वर्सेस एक्जेवियर वुड्स अनाउंस है फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप।
ये बहुत बड़ी डील है। कोफी किंगस्टन ने तुम्हारे लिए दाव पे लगा दी अपनी अपॉर्चुनिटी, और फिर भी तुम अगर उसके साथ कुछ बुरा करोगे तो तुम्हारी बुराई है भाई। और हुआ भी, क्योंकि कोफी किंगस्टन का मैच आता है अगेंस्ट चैट गेबल, और वो चैट गेबल पहली बात तो मुझे पता ही था कि जीतने वाला है। लाइक अगर उसमें एक्सेवियर वुड्स नहीं भी होता तो भी मेरे को लग रहा था चैट गेबल ही विक्ट्री लेगा। दैट वाज अ गुड मैच ऑनेस्टली। मेरे को पूरे 2009-8 वाले दिन याद आ गए जब मिड कार्ड में मेरे को ऐसे मैचेस देखने को मिलते थे जिसमें लाइक सुपरस्टार्स अच्छे होते थे, जैसे कि शेल्टन बेंजामिन लड़ता था उस टाइम पे, एमवीपी लड़ता था, तो वो वाले लाइक दिन याद आ गए फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाई। बट यहाँ पर एक्सेवियर वुड्स ने गलती से चैट गेबल का पैर पकड़ के जो कोफी किंगस्टन को हरवाया है ना, बस यही चाहिए था मेरे को, यही चाहिए था। क्योंकि अब कोफी किंगस्टन हील टर्न करेगा या एक्सेवियर वुड्स हील टर्न करेगा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अभी तो ऐसा लग रहा था कि एक्सेवियर वुड्स के साथ बुरा हो रहा है, अब तो कोफी के साथ बुरा होना लग गया भाई। अब तो बिगी की जरूरत है, बिगी की जरूरत एज थर्ड मेंबर नहीं बल्कि एज जज। और ऐसे में हम ओडीसी जोन्स को तो हम भूल ही गए भाई। ओडीसी जोन्स तो दुनिया का सबसे विचित्र प्राणी रहने वाला है डब्ल्यूडब्ल्यूई का, जो कि कब आया पता ही नहीं चला, कब चला गया पता ही नहीं चला। आया रैंडमली, 2 अकम और रेजर को साइड में उठा के पटक दिया एंड देन गायब। भाई क्या इंपैक्ट क्रिएट किया डब्ल्यूडब्ल्यूई में भाई। हॉल ऑफ फेमर बनना चाहिए ओडीसी जोन्स को यार। बट खैर ये कोफी एंड एक्सेवियर वुड्स की राइवलरी क्या जाती है आगे देखते हैं। उसके अलावा जोई स्टार को लायरा वेलकिरिया के बीच भी मैच देखने को मिला था, जिसमें लायरा वेलकिरिया हार गई थैंक्स टू पीएफसी जो कि साइड में थी। देन उनको बचाने केसी एंड कटाना आई थी, और केसी कटाना एंड लायरा जब बैक स्टेज में थी, जिनको इंटरप्ट किया था द अनहोली यूनियन ने। भाई क्या लेवल, अनहोली यूनियन इधर है और केसी और कटाना और लायरा इधर, इतनी छोटी। वो जबरदस्ती चिल्लाए जा रहे बिल्लियों की तरह, और वो कह रही क्या, अब क्या हाइट है, कहाँ स्टूल पे खड़े थे क्या आप? क्रेजी भाई। भाई पता चल गया कि भाई ये है सुपरस्टार्स, तो ये छोटे छोटे बच्चे कल गया है, ये बनेंगे सुपरस्टार भाई क्रेजी था। ओ वाओ, देन आता है ओ हेल इन अ सेल। यस, मैच नहीं था डोंट वरी, बट हेल इन अ सेल आता है, अंदर एडम पियर्स है विद द बॉडीगार्ड्स, और पता चल गया तो ये उस टाइप का सेगमेंट हो सकता है जैसे कि अंडरटेकर और ब्रॉक लेसनर के थे, या फिर रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के थे, क्योंकि अब लग रहा था क्योटिक मामला हो सकता है राइट, इवन जैसे जॉन सीना और रैंडी ओर्टन का हुआ था। बट सीएम पंक आता है पूरे वाइट कपड़ों में, है ना, सीएम पंक को बुलाता है एडम पियर्स, और पूरे डिप्रेस्ड लुक में था सीएम पंक। अब देख सकते थे दैट he don't want to say anything, he just want to unleash himself on Drew McIntyre, and then Drew McIntyre comes पूरे उसमें क्या बोलते हैं, कोट पैंट पहनते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, ब्लैक में था पूरा, सीएम पंक व्हाइट में और ड्रू मैकिंटायर पूरे ब्लैक में, डिपिक्टिंग कि भाई मैं लड़ने तो नहीं आया हूं, ऑल्सो कि अब तेरा फ्यूनरल होने वाला है तो उसके लिए मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हूं। ड्रू मैकिंटायर ने बताया भी कि भाई मैंने ब्लैक इसीलिए पहना है, इट इज आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर योर वाइफ, क्योंकि अब उसको बैड ब्लड के बाद सारे काम करने पड़ेंगे, तेरा ख्याल रखना पड़ेगा, तेरे को खिलाना पड़ेगा, तेरे को नहलाना पड़ेगा, और हो सकता है क्या पता एजेली तेरे को छोड़ के भी चली जाए। इस लेवल तक ड्रू मैकिंटायर ने बोल दिया, और ये भी बोला कि यार तूने ना मेरे अंदर हेट भर दी है, तूने मेरे को सिखाया कि हेट कैसे करते हैं, यू आर द वन हु टॉट मी दिस, और जो बैड ब्लड आएगा ना उसमें ये मेरी पूरी हेट है ना ये मर जाएगी विद यू। सीएम पंक ने बोला कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है बोलने को, क्योंकि मैं इस समय भरा हुआ हूँ पूरा गुस्से से, लाइक फुल ऑन गुस्सा, और वो क्लियरली सीएम पंक के फेस पे दिख रहा था। इफ देयर इज समबडी जिसको आप लिटरली रैंडमली कोई भी एक लाइन उठा के दे दोगे एंड यू एक्सपेक्ट कि वो अच्छे से डिलीवर करेगा, दैट इज सीएम पंक। और ये तो फिर भी पर्सनल मामला है, तो ऑब्वियसली सीएम पंक से यहाँ से तो कोई मिस्टेक होने वाली नहीं थी। उसने बताया कि मैं 4 हफ्ते से होटल में रह रहा हूँ क्योंकि मैं अपना ये विशियस लुक जो है अपनी बीवी को नहीं दिखाना चाहता, और बताया कि बिकॉज ऑफ यू सन ऑफ अ पिच, तूने मेरे को एक विक्टिशियस बुगीमैन में कन्वर्ट कर दिया है, और मेरे को यही बनना है, क्योंकि अगर मेरे को बैड ब्लड में तेरे जैसे आदमी को हराना है तो मेरे को ये बनना पड़ेगा। और ये भी बोला कि स्कॉटलैंड में ना अब तेरी बॉडी जाएगी सीधा, वो भी एक बक्से के अंदर, एंड दैट वाज क्रेजी, क्योंकि अब हेल इन अ सेल मैच हो रहा है, बैड ब्लड पेपर भी, और ऐसे में आप ऐसे रेफरेंसेस दे रहे हो, साथ ही साथ आप ये भी बोल रहे हो कि भाई तू किसी गॉड को वर्शिप नहीं करने वाला, तू किसी क्या बोलते हैं इविल डेविल को वर्शिप नहीं करने वाला, तू वर्शिप करने वाला है सीएम पंक को। सो या सी यू इन हेल। Oh, by mic drop, that is a classic CM Punk. That is what you expect from CM Punk. That is what you expect when CM Punk is in a rivalry with a guy like Drew McIntyre. This was probably one of the best segment and one of the best, I would say, second last meeting, जो कि obviously इनका last match होने वाला है CM Punk and Drew McIntyre के बीच,
उसके पहले लाइक एक लास्ट वॉर से पहले अगर कोई एक बेस्ट चीज हो सकती थी वो ब्रॉल नहीं, वो ये चीज थी जहां पर दोनों बस अब रेडी हैं कि अब तो मेरे को अभी ब्रॉल करके कुछ नहीं मिलेगा, अब मैं सीधा अनलीश होने वाला हूं डायरेक्ट एट बैड ब्लड। सो आई रियली लव्ड इट। दिस वाज अ 5-स्टार सेगमेंट फ्रॉम मी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हेल इन अ सेल स्ट्रक्चर बैकग्राउंड में है, नो ब्रॉल हैपनिंग। कभी कभी नो ब्रॉल हैपनिंग जब होता है ना तो ऐसे केसेस में लगता है कि हाँ लॉजिकल था। सो ये पंक और मैकिंटायर आपकी राइवलरी तो अलग ही लेवल पे, आप तो मेन इवेंट भी कर दोगे, हमें वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके अलावा द मिज एंड आर-ट्रूथ एंड ब्रॉन स्ट्रोमन का बैक स्टेज से सेगमेंट देखने को मिला। तो भाई आर-ट्रूथ वाला सेगमेंट बड़ा बढ़िया था। ब्रॉन स्ट्रोमन बोलता आर-ट्रूथ तुम यहाँ कैसे आ गए, मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कहता कि तुम यहाँ आ जाओगे। आर-ट्रूथ कहता है क्यों, कहता है तुम्हें इतनी सारी सुनामी पड़ी फिर भी तुम आ गए, कहता है मेरे को तो याद ही नहीं है। अबे भाई ये क्या बात है, मतलब तुम्हारा कोई एक्सीडेंट करके चला जाएगा फिर तुम बोलोगे अरे मेरे को तो याद ही नहीं है, तुम्हारी टांग टूटी पड़ी लेकिन मेरे को तो याद ही नहीं है, मैं तो सही चलता रहा हूँ। भाई ये क्या बात है, कोई लॉजिक है? बट दिस इज व्हाई आर-ट्रूथ इज फनी। खैर मिज के साथ फिर मैच करवा दिया। आर-ट्रूथ ने पता नहीं कैसे ना कैसे करके एडम पियर्स से कौन सी पहचान है उसकी, भाई इतनी पहचान है तो चैंपियनशिप के लिए मैच ले लो ना डब्ल्यूडब्ल्यूई वाला। बट नहीं, मिज एंड आर-ट्रूथ वर्सेस एओपी मैच करवा दिया। और जब मैच हुआ तो परकच्चे खुल गए खुद के, क्योंकि मिज ने धोखा दे दिया भाई। आज मिज ने कहा कि नहीं अब नहीं, मैं अपने पुराने वाले 2011 वाले रूप में वापस जाने वाला हूँ। आर-ट्रूथ को दिया धोखा, ऑब्वियसली ये लोग हारे। कैरन क्रॉस तो पूरा खुश है, कैरन क्रॉस पता नहीं क्यों खुश है। भाई तेरा क्या है इसमें? बट एज आई सेड कैरन क्रॉस के पास खुश रहने के हमेशा रीजंस रहेंगे दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, पैंडेमिक आ जाए, लेकिन कैरन क्रॉस तो बस भाई एट दिस पॉइंट आई लुक लाइक अ जेलस गाय मैन, आई लुक लाइक अ जेलस गाय। बट खैर सैमी ज़ेन का प्रोमो आता है। सैमी ज़ेन बैक स्टेज से पहले प्रोमो कट करता है गुंथर के बारे में। देन गुंथर आता है रिंग के अंदर और गुंथर के एंट्रेंस के टाइम पे हमें ये पता चलता है कि इलिया ड्रैगनोव इंजर्ड हो चुका है। इन्होंने इंजर्ड कर दिया भाई साहब। लाइव इवेंट के अंदर गुंथर वर्सेस ड्रैगनोव कह दिया कि बेचारा 6 से 9 महीने के लिए बाहर, ले लो अब करा लो गुंथर और ड्रैगनोव का ड्रीम मैच। हो गए भाई, एल लग गए भाई, अब क्या ही बोले। तो बुरा ही लगा मेरे को तो, बट आई होप कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। उसके अलावा सैमी ज़ेन आता है। सैमी बेसिकली कह सकते हैं वेरी प्यार से भीख मांगने का तरीका था, दे दे भाई मैच मेरे को, वर्ल्ड लाइववेट चैंपियनशिप मैच। देख तू नहीं चाहता ना परेशान हो, है ना, तू नहीं चाहता ना, तो फिर एक काम कर मेरे को मैच दे दे। अच्छा तू इसीलिए नहीं दे रहा क्या क्योंकि तू डरता है, क्योंकि मैंने ही तेरे को हरा रखा है। गंतर ने फाइनली रिवील कर दिया कि भाई मैं ना दोबारा से उस एम्बेरसमेंट से नहीं गुजरना चाहता, क्योंकि जब तूने मेरे को हराया ना वो मेरी जिंदगी का सबसे एम्बेरस मोमेंट था। मेरे पापा ने मेरे को बोला कि भाई मैं इतनी दूर से आया ये देखने के लिए कि मेरा बेटा एक बम से हार सके। बम बोल दिया यार सैमी ज़ेन को बम बोल दिया गुंथर के पापा ने। यार सैमी भाई तुम्हारी गुंथर से राइवलरी नहीं, तुम्हारी गुंथर के पापा से राइवलरी होनी चाहिए थी। बट चलो कोई बात नहीं। सैमी ज़ेन ने फिर बाद में उसे पता चल गया कि अच्छा ये है इसका वीक पॉइंट, तो उसने पापा की बात निकाल दी। तू अपने पापा को ये दिखाएगा कि इसका बेटा कितना डरपोक है, और बस फिर गुंथर हो गया अनलीश। और जो गुंथर ने पावर बॉम्ब मारा ना सैमी ज़ेन को, मैं तो शॉक्ड हूं कि सैमी ज़ेन ठीक है, क्योंकि मेरे को तो लगा गर्दन निकल के गिर गई है। हाँ भाई क्रेजी था वो। बट सैमी ज़ेन को फिर गुंथर ने बोला कि तेरे को इतना ही चाहिए ना मैच, ठीक है अब तेरे को मैच मैं देता हूँ। गुंथर वर्सेस सैमी ज़ेन ऑफिशियल हो चुका है वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, बट ऑन रॉ अगले हफ्ते की रॉ में, जहां पर ऑलरेडी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच देखने को मिलने वाला है। वो शेमस वर्सेस बुश देखने को मिलने वाला है, डॉनी ब्रुक मैच। और उसी के साथ वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल मैच है गंथर वर्सेस सैमी ज़ेन। है इंटरेस्टिंग यार। बैड ब्लड में नहीं देंगे हम चैंपियनशिप मैच, हम देंगे आपको इधर। बैड ब्लड में हमारे पास और भी तो इंपॉर्टेंट मैचेस है ना। और जहाँ शेमस वाला वो प्रोमो मस्त था भाई, शेमस ने जज बुच पे किया था। बुच तो बोल ही रहा है, ब्रूजर वेट बुच था ना वो, ब्रूजर वेट पीट डन, तो उसने बोला लूजर वेट बुच। भाई यार शेमस भाई हेड्स ऑफ है आपको इस राइवलरी के अंदर, मेरा पूरा सपोर्ट है भाई। उसके अलावा डोमिनिक मिस्टीरियो वाला पता चला कि डोमिनिक मिस्टीरियो के टॉयलेट पेपर बिकने लग गए डब्ल्यूडब्ल्यूई की वेबसाइट पे। भाई ये सही है मर्चेंडाइज बिकवाने का तरीका। ओ भाई यार ये क्या कौन सोचता है ऐसे वाले आइडियाज। बट कह रहे हैं यहाँ पे 6 मैन टैग मैच देखने को मिलेगा, नथिंग इंटरेस्टिंग इन दैट। बाद में फिन बैलर का प्रोमो आता है और फिन बैलर पूरा डेमियन प्रीस्ट को कॉल आउट कर देता है। अल्टीमेटली रिया रिप्ली आती है, रिया रिप्ली शार्क केज के साथ
बताती है कि देखो यार तू क्लॉस्ट्रोफोबिक है ना डोमिनिक मिस्टीरियो, बट तेरे को इसी में रहना पड़ेगा। डेमियन प्रीस्ट पीछे से आगे अटैक करने लगता है, रिया रिप्ली भी अटैक करने लगती है। अल्टीमेटली तो नंबर गेम भारी पड़ता है और फिन बैलर जो कूड़ा ग्रास की बारिश करता है डेमियन प्रीस्ट पे, उसने बता दिया कि भाई बैड ब्लड में 100% तो मैं ही जा रहा हूँ, तू कम से कम 30% से तो जाएगा, क्योंकि भाई इतनी सारी कूड़ा ग्रा मारी कि डेमियन प्रीस्ट के परखच्चे खुल गए। मजा आ गया देख के यार, ऐसा लगा कि यस यही तो चाहिए था इस मैच से पहले, क्योंकि इस मैच में वो मजा ही नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस डोमिनिक और लिव मॉर्गन के लिए ही है क्या सब कुछ, इनके लिए कुछ नहीं है क्या। अब लगा कि नहीं यार इनके पास भी कुछ है। अच्छा उसके अलावा बैक स्टेज में गुंथर और ब्रॉन ब्रीकर का सेगमेंट, गुंथर के प्रोमो, गुंथर के वो पूछती है जैकी रेडमैन, तभी ब्रॉन ब्रीकर आ जाता है। ब्रॉन ब्रीकर को टाइटल को देख के बोलता है बस ऐसे ही पास से देखना चाह रहा था, और फिर वहां से चला जाता है और गुंथर कहता है ही रियली इज अ बैड एस। अब ये कौन सा रैंडम चीज था, मैं वही बोला ना, ब्रॉन ब्रीकर ऐसा बंदा है जो कि हारने के बाद प्रमोशन हुआ है, हार गया चैंपियनशिप, इंटरकॉन्टिनेंटल, वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल पे नजर है। भाई साहब ये कौन सी अपॉर्चुनिटी मिल रही है बंदे को यार, नेक्स्ट ब्रॉक लेसनर बनाने की पूरी तैयारी चल रही है। दे वर लाइक कि यार आईसी टाइटल में मजा नहीं आया, वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल दो। खैर ब्रॉन ब्रेकर इज आल्सो वन ऑफ दोज वेरी फ्यू रेयर सुपरस्टार्स जिन्होंने गुंथर को हरा रखा है। एनएक्सटी में हमने देखा था ब्रॉन ब्रेकर ने गुंथर को हराया, तो ऑब्वियसली गुंथर वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर इज समथिंग जो कि फैंस चाहेंगे देखना दोबारा से। एंड यस सैमी ज़ेन पहली बात तो देखते वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल कैप्चर कर पाएगा या नहीं, बट अभी के लिए तो गुंथर वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर टीज होना बहुत बढ़िया चीज थी। एंड फाइनली आता है भाई ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस ब्रॉनसन रीड का लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच। इन्होंने तो धागा खोल दिया, इन्होंने तो बता दिया कि भाई ये आप रॉ मेन इवेंट नहीं देख रहे हो, ये आप प्रीमियम लाइव इवेंट का मेन इवेंट देख रहे हो। हमें ये पता चला कि स्ट्रोमन जो है 4-0 है लास्ट मैन स्टैंडिंग के अंदर, वो चेयर्स नीचे रखी थी, वाला स्पॉट देखने को मिला, ब्रॉनसन रीड उस पे गिरा, ब्रॉनसन रीड वहां पे जाके रोलिंग स्लैम मार रहा है टेक्निकल एरिया पे, उसके अलावा डबल बैरिकेड्स पे मार रहा है, अपना स्पीयर टाइप मूव मार रहा है, धक्का मार दे रहा है, सुनामी मार रहा है ब्रॉन स्ट्रोमन पे। मेरे को वर्स्ट चीज लगी रेफरी पागल हो गया है, रेफरी उधर नीचे लगा पड़ा है, ऊपर लास्ट मैन स्टैंडिंग के लिए तुम्हें काउंट करनी है। तो जब ब्रॉनसन रीड ने अंदर फेंकने की कोशिश करी रेफरी को, तो एडम पियर्स चढ़ गया। पागल है क्या एडम पियर्स, बुद्धि नहीं है क्या, इधर बाल के साथ साथ बुद्धि भी चली गई क्या। तू देखना भाई तेरा रेफरी क्या कर रहा है, कोई लॉजिक है रेफरी का उधर जाने का, उधर घुसा पड़ा है। ब्रॉनसन रीड को थैंक यू बोल के उसने मारा नहीं, मैं तो रेफरी पे एक सुनामी रेफरी को भी पड़ती। भाई सबसे पागलपंती थी यार, मेरे को समझ ही नहीं आया क्यों नहीं काउंट कर रहा था। बट ब्रॉन स्ट्रोमन वहां पे चढ़ता है ऊपर और वो वहां से जो कूदता है सिक्योरिटी गार्ड्स पे, एडम पियर्स पे एंड ब्रॉनसन रीड पे, दैट वाज डेफिनेटली वन ऑफ द OMG मोमेंट्स ऑफ द नाइट। बट देन वहां से भी रिकवर होके बंदे ऊपर चढ़ते हैं टर्न बकल पे। लास्ट टाइम जो नहीं हुआ था वो इस टाइम हो गया, रिंग फाइनली टूट गई। ये तो होना ही था, ये तो इनएविटेबल था, ये तो हम बस अवॉइड कर रहे थे है ना बहुत टाइम तक। अब फाइनली हो गया, रिंग टूट गई। अब क्या बचा है ना, अब इससे ज्यादा स्पेशल क्या हो सकता है कि भाई सेथ रॉलिंस बुला दिया इन पगलेटों ने भाई, ऑब्वियसली क्योंकि दो बंदे लड़ रहे हैं, बीच में सेथ रॉलिंस तो चाहिए ही। कोडी रोड्स रोमन रेंस लड़ रहा है तो बीच में सेथ रॉलिंस तो चाहिए ही है ना, और कौन था सीएम पंक ड्रू मैकिंटायर लड़ रहा है तो सेथ रॉलिंस तो चाहिए ही बीच में। अभी क्या है ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन स्ट्रोमन लड़ रहे तो सेथ रॉलिंस तो चाहिए ही बीच में। लेकिन यहाँ पे लॉजिक है क्योंकि लास्ट टाइम सेथ रॉलिंस पे 7 सुनामी मारी थी ब्रॉनसन रीड ने, और ये बहुत सही टाइम पे सेथ रॉलिंस आया है, बहुत अच्छे मोमेंट पे आया, बहुत अच्छे टाइमिंग पे आया। दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग कि इस टाइप के रॉ के मेन इवेंट्स बुक होने चाहिए। बहुत अच्छा लगा सेथ रॉलिंस को वापस से देख के, बहुत अच्छा लगा कि वो ब्रॉनसन रीड के साथ राइवलरी करेगा, एंड बहुत अच्छा लगा इस मैच को देख के। इट वाज ब्यूटीफुल, ब्रॉन स्ट्रोमन डेफिनेटली वॉन द मैच विद द हेल्प ऑफ सेथ रॉलिंस, यू कैन से दैट, बट इट वाज डेफिनेटली अ बैंगर। 5 स्टार फ्रॉम मी। ओवरऑल द शो वाज 4.75 आउट ऑफ 5। क्रेजी किलर शो, मजा आ गया। कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।